मैं योगेंद्र यादव हूँ। नाम तो सुना ही होगा। मेरी बाह्य दुनिया से आप सभी परिचित हैं, लेकिन मेरी एक आंतरिक दुनिया भी है जिससे आप सभी को रूबरू करवा रहा हूँ। जहाँ जहाँ आंदोलन होते हैं, वहाँ वहाँ मेरी भटकती हुई आत्मा पहुँच जाती है। मैं बुलाया जाता हूँ तो जाता हूँ। मैं जिस आंदोलन में नहीं बुलाया जाता हूँ, उसमें जरूर जाता हूँ। जब किसानों का आंदोलन होता है तो मैं किसान बन जाता हूँ। जेएनयू गैंग के प्रदर्शनों में उनके गिरोह का बन जाता हूँ। सीएए के विरोध के नाम पर वामपंथी एक्टिविस्ट बन जाता हूँ। अन्ना आंदोलन के समय मैं ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता बन गया था। फिर एक दोयम दर्जे की पार्टी का प्रमुख बन गया। यानी गिरगिट की तरह मेरे रूप बदलते रहते हैं। आप सबको शायद पता नहीं होगा, सियासी चौखटों पर मेरी बेचैन और अतृप्त आत्मा भटकती रहती है। मैं मीठा जहर उगलने वाला वो सपोला हूँ जिसे जेएनयू ने पैदा किया। 10 जनपथ ने आस्तीन में पाला पोसा। केजरीवाल ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और अब मैं इनके उपकारों का ऋण चुकाने की पुरजोर कोशिश में लगा हूं। रंग बदलने में मैं, केजरीवाल और गिरगिट आपस में साढ़ू भाई हैं। सही मायने में एक बहरूपिया हूं। फिल्मों के खलनायकों की तरह रोल बदलता रहता हूं। जहां भी प्रदर्शन या घटना या कोई हादसा होता है, तो वहां तुरंत काली नेमी की तरह प्रकट हो जाता हूं। कभी राजनीतिक विश्लेषक बनकर, कभी जेएनयू गिरोह का सरगना बनकर, तो कभी किसान आंदोलन का रहनुमा बनकर। सही मायने में मैं कभी असली किसान नहीं रहा, कभी खेती नहीं की, लेकिन सियासी खेती करना, वामपंथ और हिंसा की फसल लहलहाना मेरे एजेंडे और फितरत में शामिल रहा है। जैसे किसी गिद्ध को दूर से ही अपना शिकार नजर आ जाता है, जैसे कोई सियार सूंघ कर अपने भोजन के पास पहुंच जाता है, उसी तरह मैं भी अपने शिकार या सूंघते हुए किसी भी प्रकार के आंदोलन में पहुंच जाता हूं। जब मेरी अंतर आत्मा से आवाज आती है, तो मैं इच्छाधारी बन जाता हूं। अब इसी तर्ज पर प्रायोजित किसान आंदोलन में किसान नेता बनकर हरफन मौला का रोल जारी है। काली नेमी की तरह बदलते रोल को आप सब आसानी से नहीं समझ सकते हैं। ये वही समझ सकता है जिसने फिल्मों में खलनायकी के रोल किए हों। आज ये बातें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आपको सुनाई हैं। दरअसल मैं बहरूपिया योगेंद्र यादव हूँ। आप मुझे पहचान लीजिए।